हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है, स्वागत है। तो चलिए हम पहुंच गए हैं बांदकपुर और शादी हो गई है स्टार्ट। तो आप लोग देखिए पंडित जी किस तरीके से करवा रहे हैं शादी। आपने देखा कि जैसे कि पंडित जी शादी की प्रक्रिया चालू हो गई हैं, तो पंडित जी चावल दे रहे हैं, सुपारी दे रहे हैं, गणेश जी का पूजन करवा रहे हैं और ये सामने मंडप रखा है। तो इस तरीके से बांदकपुर में शादी होती है। जैसे कि अगर आप सक्षम नहीं हो तो वहाँ पे पंडित जी रहते हैं, पूरी शादी करवाते हैं। तो आप देख रहे हैं उन लोगों से मंत्र बोल बोल कर चावल जो गणेश जी बनाए हैं वहाँ पर सुपारी वगैरह रखी गई हैं उन पर चढ़वा रहे हैं। तो इस तरीके से हो रही है शादी। तो देखिएगा, इसमें आपको बताना चाहती हूँ, कुछ लोग ऐसे रहते हैं मतलब कि जिसकी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं और ये यहाँ पे ले रहे हैं कन्यादान। तो आपको पता है कन्यादान भाई भाभी लेते हैं, भाई भाभी नहीं होते हैं तो मम्मी पापा लेते हैं, मम्मी पापा नहीं होते हैं तो मामा मामी लेते हैं, या बट कोई भी बच्चों के माँ बाप बन जाते हैं जिसको अगर धर्म करना होता है, ये भी एक धर्म होता है। तो उनके एक भैया भाभी थे, उनने इनका कन्यादान लिया। इसके बाद हो गए हैं फेरे चालू। जैसे कि आपको पता है एक एक फेरे में होते हैं सातों बचन। हम आपकी दुख सुख में साथ देंगे, आप पे अगर कोई परेशानी आएगी तो सबसे पहले मैं आगे खड़ी होंगी, आपके कुटुंब की लाज इज्जत सब बचा के चलूँगी। जो भी दिक्कतें आएंगी उसमें सबसे पहले मैं आगे खड़ी होंगी। एक हाथ होगा मेरा धर्म का, जिसको किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या धर्म कर दिया। इस तरीके के बहुत सारे वादे होते हैं जो पंडित जी हम लोगों से दिलवाते हैं। 7 वचन होते हैं, इसके बाद 7 बार मांग भरी जाती है। और इस तरीके से योगेश ने एक बार मांग भर दी। पंडित जी पूछ रहे थे कितने बार मांग भरना है, तो उन्होंने 7 बार बोले। एक बार तो मैंने भर दी है, बोले 7 बार भरना है। तो इस टाइम बहुत लंबी मांग भरी जाती है और एक चांदी की अंगूठी होती है, उसमें गैप होता है, उसी से 7 बार मांग भरी जाती है। और अच्छी लंबी मांग भरने के बाद वो अंगूठी हाथ में पहना दी जाती है। तो आप लोग अगर बुंदेलखंड से हो या आप कहीं और से हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग के यहाँ शादी कैसी होती है। इसके बाद जो हमारा बंधन है, गठबंधन, मंगलसूत्र का जो ज़िंदगी भर हमारे गले में रहता है, हमारी विवाहित शादीशुदा जीवन की एक निशानी होती है कि हम शादीशुदा हैं, हमारे गले में मंगलसूत्र है, हमारी मांग में सिंदूर है। और इसके बाद ना फिर मुझे पहनाना था भाभी के लिए पिछिए, जो मैं मेरी छोटी बहन के पास रखेंगे, हम लोग लेके आए थे। तो फिर इसके बाद यहीं पे पिछिए पहनाएंगे, यहीं पायल पहनाएंगे और इसके बाद इनकी शादी हो जाएगी संपन्न। और जो भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ होंगी वो पंडित जी और करवाएंगे। और इस तरीके से हम लोग हो गए हैं फ्री, शादी हो गई है कम्प्लीटली। अब हम जाएंगे कहाँ आपको पता है, जैसे कि आपको पता है बांदकपुर नगरी जागेश्वर धाम नाथ बांदकपुर मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद हमने ना भाभी की गोदी भरी है, गोदी भी भरी जाती है बतेसा नारियल से। तो इस तरीके से मैंने भाभी की गोदी में नारियल बतेसा डाले और हम हो जाएंगे अब शादी एंजॉय करने के लिए, अपने भोले बाबा के सामने जाने के लिए। जो मैंने इतनी मेहनत करी है, भाग दौड़ करी है, हल्दी में भग भग के यहाँ वहाँ नचाई कुदाई, अब हमारी मेहनत रंग लाएगी। वो है भोले बाबा के सामने हम दर्शन करने जाएंगे जब कि हमारी शादी सफल पूर्वक हो गई। इसके बाद वहाँ से देखिए शादी पंडित जी ने कंप्लीट करवा दी। अब हम गए हमारे जागेश्वर नाम मंदिर में। तो बोलिए हर हर महादेव, बम बम भोले। आप इन दोनों के जीवन में इतनी सारी खुशियाँ देना भोले बाबा, इतनी सारी खुशियाँ देना कि इनको कभी ऐसा ना लगे कि हमने मंदिर से शादी की है। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं कि बच्चों को भी थोड़ा बहुत दुख होता है, बट अगर आपका आशीर्वाद है तो उनको कोई भी दुख नहीं होगा। आप भी हमारे सामने बोलिए जय पार्वती माता की। जैसे आपको पता है भोले बाबा के मंदिर के सामने बिल्कुल जस्ट पार्वती माता जी हैं, तो उनका भी आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं हम हमारी भाभी से। ये मेरी नंद है और ये मेरी नंद है और मैं इनकी भौजाई हूँ और ये भाभी है, मेरी बहन है और ये मेरे बाल बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हम आ गए हैं घर। तो घर में जैसे आपको पता है कि जो हम हाथ में धागा बांधते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वो बोलते कंगन बांधते हैं, उसको अब खोलना पड़ता है। तो एक एक हाथ से ही कंगन खोलना पड़ती है। तो जो रस्म होती है कंगन खोलने की, मछली खोलने, मछली चलाने की, बहुत सारी रस्में होती हैं। जो घर में खिचड़ी की रस्म होती है, ये सारी रस्में हम लोग करवा रहे हैं। तो ये मेरी सामने छोटी वाली बहन बैठी है जो मेरे से छोटी है। इसके बाद मैं साइड में हूँ और भाभी से गठाने
गठानें नहीं खुल रही थी, क्योंकि गठानें ना जो तेल में भिगो के बनाई जाती हैं और लगाई जाती हैं, फिर भी हमें इसको ही खोलना पड़ता। कहते हैं कि ससुराल में बहुत मुश्किल से सबका दिल जीता जाता है, तो ये मुश्किलें यहीं से स्टार्ट होती हैं। तो ये गठान खोलने की प्रक्रिया चल रही है और देखिए भाभी जीत गई हैं गठान खोलने में। अब इसके बाद नंबर है भाई का, तो भाई गठान खोलेगा। इसके बाद देखते हैं, अब ये जो है ना, ये चांदी की अंगूठी और जो गठान खोली धागा वो ऊपर फेंकते हैं। जो इसको अगर 7 बार फेंकते हैं, जो इसको उठाता है वो ही जीतता है। तो इस तरीके से मेरा भाई भी जीता है, भाभी सिर्फ एक बार जीती है, भाई पूरी बार जीता है। और भाई दोनों हाथ से कर रहा था, फिर हम बोले नहीं तू भी एक हाथ से ढूंढ और भाभी भी एक हाथ से ढूंढेगी। तो जब ये रीति रिवाज होती है ना, बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं जो आजू बाजू बैठे रहते हैं। बट मैं उनकी आवाज़ म्यूट कर रही हूँ, क्योंकि ये आवाज़ मुझे खुद की देना है वॉइस रिकॉर्डिंग। आपको पता है कि फिर मेरी मेहनत पे पानी फिर जाता है अगर मैं इस आवाज़ को म्यूट नहीं करूँगी और सबकी आवाज़ सुनाऊँगी, क्योंकि बहुत चिल्ला चोट होती है। और जब हम वीडियो सुनते हैं ना, तो हमें भी दिक्कत जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। इनको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार दें। अब मिलती हूँ आपसे बाद।